अंत्योदय तेज वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, आज तक जीव ने भोगों के पीछे क्या कुछ नहीं भोगा। एक क्षण के चंद मिनटों के भोगों के पीछे कितने सालों का और कितने भवों का दुख उस जीव ने भोगा। जब जब जीव उन भोगों को भोगता था, चाहे आप हो चाहे हम हो, प्रत्येक जीव चंद मिनटों के भोगों के पीछे कई भवों के दुख को खरीद कर रख लेता। भले ही उन चंद मिनटों में उसे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे सुख भोगे, पर माँ वास्तव में वे सुख नहीं थे, वे तो दुख ही दुख थे। क्योंकि जो इंद्रियों के भोग है वे प्रत्येक इंद्रियों के भोग हमारे लिए दुख ही देने वाले हैं। इसलिए तो आचार्य भगवंतों ने कहा दुख में वा। इस संसार में दुख का अगर कोई निमित्त है, दुख के अगर कोई साधन है तो इंद्रिय भोग है। और इस जीव ने एक इंद्रिय के पीछे पता नहीं कितने सारे कर्मों का और दुखों का आसरो बंध कर लिया। मन नहीं भोगते ना भोग। एक इंद्रिय का विषय पूर्ण नहीं होता तब तक दूसरे की तैयारी, दूसरा पूर्ण नहीं होता तब तक तीसरे की, तीसरा नहीं हुआ तो चौथे की। प्रतिपल मात्र भोगों की श्रृंखला चल रही है, जिसका अंजाम ये हुआ कि प्रतिफल दुखों की वह श्रृंखला हमारे जीवन में आ गई। किसने दिए अनिल, टोपी, दुख? घर वाले, पड़ोसी, अड़ोसी? कोई नहीं। कोई दूसरा आपको सुख दुख देने का करता है ही नहीं है। सुख दुख का अगर कोई करता है वह आपके स्वयं के भोग, स्वयं की करतुती और स्वयं के कार्य ही है। बहुत सारे कार्य किए जीवों ने, बहुत सारे कार्य किए, पर प्रत्येक कार्य के पीछे कहीं न कहीं भोगों की, कहीं न कहीं इच्छाओं की परिणति रही, जिस कारण से उस कार्य का फल अच्छा मिलने की जगह हमें बुरा मिलता। हम तो ये सोच रहे थे, हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, पर कई बार ऐसा हुआ मनीष पंडित जी, कहने के लिए तो भगवान की पूजा की, दूसरों को दिखाने के लिए भी हमने भगवान की पूजा की, पर भगवान की पूजा करते करते भी हम भोग भोगते रहे। अभी नहीं आएगा समझ में, पर आएगा समझ में जरूर। समस्या तो यही है माँ, समय पे समझ नहीं आती ना। समय पे बात समझ में आ जाती, समय पे समय की बात समझ में आ जाती तो जीव क्या कुछ नहीं कर जाता। समझ आती है, ऐसा भी नहीं है कि समझ नहीं आती, समझ भी आती है, पर समझ तब आती है अशोक जी जब समय छूट गया होता है। यही तो समस्या है सब जीवों के साथ। जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ होती है तब समय निकल गया होता है। अभी फिर भी समझ है, अभी माँ फिर भी समय है। समझो और समझने का, संभलने का प्रयास करो।
दूसरों को दिखाने के लिए जो जो हमने कार्य किए, वहाँ प्रत्येक कार्य में हमने भोगों की ही परिणति रखी। कितने 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 भोग भोगे। रास्ते में चल रहे तो भोग भोग रहे, घर में दुकान में बैठे हैं तो भोगों की तैयारियां चल रही है। इतना नहीं, हम देव शास्त्र गुरु के सामने बैठे बैठे भी इंद्रियों के भोग भोग रहे हैं। नहीं भोग रहे आप लोग? एक नज़र ऊपर उठा के देखो ना सब लोग, एक नज़र अपने अपने ऊपर उठा के देख लो कहाँ कहाँ बैठे हैं। जहाँ पंखा नहीं है वहाँ जगह खाली है। देखो पीछे मुड़ के। हमें भगवान देव शास्त्र गुरु नहीं दिखते, हमें वो सुदर्शन चक्र चाहिए। हमें वो भोग विलास के साधन दिखते हैं। देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचकर भी, मंदिर में पहुंचकर भी हम तो ये मान रहे थे हमने तो भगवान की पूजा की, अब तो पाप मिटने चाहिए। पाप राकेश जी कैसे मिटेंगे? पाप मिटाने के लिए, दुख मिटाने के लिए भोगों को भी तो छोड़ना पड़ेगा। कितने भोग छोड़ पाए? यहाँ बैठे बैठे भी अगर माँ घर में भोजन की, रसोई की याद आ रही है, ये भोगों की आकांक्षा, भोगों की तैयारी नहीं है? यहाँ बैठे बैठे भी दुकान की चाबी और वह गले में रखे हुए पैसे और धन याद आ रहा है, तो क्या भोगों की तैयारी नहीं है? नरकों की तैयारी नहीं है? बोलो हाँ कि ना? जानते हैं आप लोग? जानने के लिए तो महाराज जी बहुत कुछ जानते हैं, पर मानते नहीं है। सभी जीवों की सबसे बड़ी समस्या यही है, जानने के लिए इतना 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 जानते हैं, पर मानने के लिए इतना सभी नहीं मानते। जो भोग भोगते हुए पाप करेगा, बहुत आरंभ परिग्रह करेगा, वो कहाँ जाएगा? बोलो ना, मौन है? कहाँ जाएगा माँ? नरक जाएगा। आप लोग कहाँ जाओगे? आपको नरक जाना है ना? स्वर्ग तो जाने की बात कह रहे भैया, पर तैयारी किसकी कर रहे हो? तैयारी की तो भी बताओ। आप मात्र शब्दों से कह रहे हैं हमें स्वर्ग जाना है, मोक्ष जाना है, पर क्या मात्र कहने से स्वर्ग और मोक्ष जाओगे? तैयारी किसकी चल रही है? प्रतिपल प्रतिपल भोगों की उन परिणति की निमित्त से जीव स्वयं उस नरकों में पहुंचने की तैयारी कर रहा है। जाना कहाँ पड़ेगा माँ? भले ही इच्छा नहीं हो, जाना तो वही पड़ेगा। पल 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 परिणति मात्र जीवों की भोगों पर है। कभी रसना इंद्रिय के पीछे, कभी स्पर्शनेंद्रिय के पीछे, फिर कभी कर्णेंद्रिय के पीछे, और ये सभी इंद्रियां एक क्षण रुक भी जाए, पर मन किसकी मानता है? रात में सोते सोते में भी सपनों में जीव भोग भोगता है। पाप नहीं लगता होगा ना? पाप नहीं लगता होगा ना? लगता है। तभी तो कहा है सपनों में भी दोष लगाई। पढ़ा तो खूब हमने, पर कभी उसका प्रायश्चित लिया? कभी उन दोषों से बचने का प्रयास किया? नहीं किया। कैसे मिलेगा सुख? कैसे बचेंगे दुखों से? मात्र भगवान के सामने खड़े होकर घंटों घंटों वह पाषाण के भगवान को, पत्थर को भी सुना डाला, भोगों को इतना भोगा कि नहीं पड़ा? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। किसको कह रहे? किसको कह रहे? अपने आप को नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे। वो भगवान को बेचारे को सुना रहे हैं कि भगवान भोगों को कितना भोगा कि खुद को भोग बना डाला। अगर स्वयं से कहते ना तो थोड़ी सी परिणति सुधर जाती, थोड़े से भोग कम हो जाते, थोड़ा सा दुख कम हो जाता, पर नहीं हो पाया। प्रत्येक समय जीव ने मात्र और मात्र परिणति उस भोगों के प्रति पुरुषार्थ करने में ही लगाए।
ना सुबह का विवेक, ना दोपहर का, ना शाम का, ना रात का। जब चाहे 24 घंटा, 7 दिन, 12 महीने मात्र पुरुषार्थ किया कि मैं भोगों को कैसे भोगूं। खाने की ताकत नहीं है, चबाने की ताकत नहीं है। दादाजी, डॉक्टर ने कह दिया चना खाने की शक्ति नहीं बची, अब दांत भी नहीं बचे, कम से कम अभी भी छोड़ दो, चना चबाना छोड़ दो माँ, चना चबाना छोड़ दो। वो महाराज से कहती, जी महाराज जी, चने का तो त्याग करती हूँ पर सतुआ तो घोल के पी सकती हूँ। चने का त्याग, चना नहीं खाऊंगी पर सतुआ तो घोल के तो खा ही सकत, पी सकत। ये भोगों की तो परिणति है, और क्या है। सोचो, विचार करो, कितना कितना हम भोगों के पीछे स्वयं के लिए दुख उठा रहे हैं। एक क्षण का, एक क्षण का, एक समय का मात्र आपका शौक तुम्हारे जीवन भर के लिए, कई भवों के लिए शोक बन सकता है। बन सकता है नहीं, बनता आया है और आने वाले समय में भी बनने ही वाला है। कितने मिनट का शौक, चंद मिनटों का, घंटों का भी नहीं, चंद मिनटों का, चंद सेकंडों का। उस चाहे आँखों का भोग हो, चाहे किसी विषय का हो, 1 मिनट में तो सब विलीन हो जाता है। पर उस सुंदरता को देखने के पीछे, मैं कितना अच्छा हूँ दिखाने के पीछे जीव ने कितने पाप और कितने वह दुखों का आश्रय बंध किया। किसी दूसरे जीवों की बात नहीं कह रहा हूँ, किसी दूसरे जीवों की बात नहीं कह रहा हूँ। यहाँ जितने जीव बैठे हैं उन सबकी, आपकी ही बात कह रहा हूँ। जब तक भोगों में लीन रहोगे तब तक आत्म उत्थान नहीं होगा। उनके ही बारे में सोचो, वे भी जब तक भोगों में लीन थे तब तक दुख की और संसार की ही स्थिति को बढ़ाने का काम करते रहे। और जिस दिन जब उन्होंने निर्णय कर लिया उन दुखों से और भोगों से उठने का, वे पूरे संसार से उभरने का पुरुषार्थ करके भगवान बन के चले गए। पुरुषार्थ हमें भी तो करना होगा। कुछ क्षण अपनी वर्तमान की परिणति को और कुछ क्षण अपने भूत के परिणति परिणाम को भी तो देखे। कैसे कैसे दुख हमने भोगे हैं, किसके पीछे। कोई दूसरा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं आ रहा है। माँ, घर में, परिवार में भी आपको अगर दुख मिल रहा है तो उसके पीछे कारण कौन है? आप स्वयं हो। भले ही निमित्त घर वाले कोई भी बन रहे हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी निमित्त बन रहे हैं, पर वे भी निमित्त क्यों बने? वे ही आपको दुख देने वाले क्यों बने? वे दूसरों के लिए तो मित्र थे, आपके लिए शत्रु क्यों बने? क्योंकि आपने उसके साथ पिछली पर्याय में, पिछले भवों में शत्रुता निभाई थी। आपने पिछली पर्याय में उसके साथ बैर बांध के रखा था, जिसका प्रतिफल है कि आज आपको दुख भोगने मिल रहा है। ये भूल जाते हैं ना। पुण्य के दिन आते हैं, अच्छे दिन आते हैं तो व्यक्ति पुराने दिनों को भूल जाता है। और जब उन पुराने दिनों को, दुखों को जीव भूलता है, तब आने वाले समय के लिए पुनः दुखों की व्यवस्था और पुनः नरकों की व्यवस्था करता है। एक क्षण जाकर उस नरक की भूमि को तो समझ लो। क्या नरकों के दुख नहीं भोगे? कौन आ रहा था एक दूसरे को मारने काटने के लिए? कोई दूसरा था? नहीं। जिनको आपने पिछली पर्याय में परेशान किया था, दुखी किया था, वो ही जीव आपको दुख देने के लिए वर्तमान में सामने आ रहे हैं। चाहे मनुष्य पर्याय हो, चाहे तिर्यंच पर्याय हो, चाहे नरक की पर्याय, नारकियों की पर्याय क्यों ना हो, वह अगर कोई शत्रु तुम्हारा बन के सामने आया है तो कहीं ना कहीं वह आपने वैसा उसके साथ किया है। पर जीव उन भोगों से उठना ही नहीं चाहता।
भूल जाता है नरकों में भोगे हुए उन दुखों को कि कितने कितने भयंकर भयंकर वो प्रचंड दुखों को उस नारकी ने वहाँ भोगा है। कौन नारकी? कौन नारकी? मनीष भाई नारकी नहीं हो, अभी भले ही नहीं है। आज हम मनुष्य बन के बहुत इतरा रहे हैं, बहुत कॉलर ऊंची करके चल रहे हैं, हम तो इंसान, हम तो बनिया, हम तो जैन करके। पर ये भूल मत जाना, आप भी नारकी पर्याय में थे, आप भी नरक से ही निकले हैं। अरे आप क्या, मैं क्या, ये जितने भगवान बने हैं वे भी अगर कहीं से निकले हैं तो निगोद, नरक, तिर्यंच, इन सभी पर्यायों से वे भगवान बने हैं, भूल मत करना। प्रत्येक जीव उस नरकों में दुख भोग कर आया है और इतने 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 दुख भोग चुके हैं कि उसको जबान से कह देना संभव है ही नहीं है। भीषण भीषण दुख, ऐसे ऐसे दुख भोगे हैं। उस गर्मी को नहीं सहन करने के कारण दौड़ पड़ा जीव, कहीं तो ठंडक मिलेगी, कहीं तो ठंडक मिलेगी, जाके नदी में डूब गया। पर कौन सी नदी थी? पानी की, पानी की नदी थी। तत्क्षण में वह कृमि आदि से भरी हुई खून, पीप आदि की वो वैतरणी नदी बन गई। जैसे आप लोग सोच रहे ना कि हम भोग भोग के सुखी हो रहेंगे, भोग भोग के सुखी हो रहे हैं, तैयारी तो नरकों की कर रहे हैं और जाने की इच्छा स्वर्गों की रख रहे हैं। वे नारकी भी यही सोच रहे थे, मैं भी यही सोच रहा था कि चलो थोड़ी सी तो गर्मी कम हो जाएगी, बैठ लूँगा, थोड़ा सा नदी में डुबकी लगा लूँगा, शांति मिलेगी। अब काय की शांति? जैसे जैसे वह तेजाब जैसे जहर में हाथ डालने से झुलसता है, ऐसे भयंकर वेदना से भरे हुए उस नदी में जाकर डूब जाता है। वहाँ भी सोचता है चलो कोई बात नहीं, अब कम से कम इससे तो निकलूं। उस नदी से भी निकलता है, भागता है, निकल कर भागने का प्रयास करता है। बहुत दूर एक सुंदर वृक्ष को देखता है,